जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आइए हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आज सेकेंड लेक्चर देखते हैं, जहां पे हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, तो वो नाम था जे थॉमसन। बट ये ध्यान से समझिए कि कैथोड रे को जे थॉमसन ने डिस्कवर नहीं किया था। कैथोड रे के बारे में विलियम क्रूक्स ने बताया था। अब देखिए, सबसे पहले एटम के बारे में बताने वाले जॉन डाल्टन साहब थे। उन्होंने बताया था कि एटम किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो कि फर्दर उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो इंडिविजिबल होता है, उसके और हिस्से नहीं हो सकते या वो किसी और चीज़ से नहीं बना हुआ है। बट सभी को ये बात पहले से पता थी अबाउट इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर का मतलब क्या है? मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिकल नेचर का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी पार्टिकल जो है, कोई भी मैटर जो है वो एटम से बना है। ठीक, ये तो सभी को पता था, जॉन डाल्टन साहब ने बताया था। और दूसरी बात, वो एटम के अंदर क्या है, वो चार्ज पार्टिकल कोई ना कोई मौजूद जरूर है। इतना तो पता था कि उसमें प्लस और माइनस नाम का चीज़ है, प्लस पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल उसमें कुछ है। बट वो इलेक्ट्रॉन था, उस पर चार्ज कितना था, उसका मास कितना था, ये सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ठीक है ना। अब कैसे पता चला था इलेक्ट्रिकल नेचर के बारे में? तो उस समय देखो फ्रिक्शनल एनर्जी होती है, जैसे कि रबिंग ऑफ ग्लास और इबोनाइट रॉड विथ सिल्क और फर। जैसे बचपन में सभी लोगों ने किया होगा, कंघी से बाल को झाड़ा होगा और फिर छोटे छोटे पेपर के पीसेस पे देखे होंगे, तो पेपर के पीस को वो कंघी क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। तो इससे पता चला कि मैटर के पास जरूर इलेक्ट्रॉन का, मतलब कोई नेगेटिव पार्टिकल या पॉजिटिव पार्टिकल, उनका डिस्प्लेसमेंट होता है, वो इधर से उधर होते हैं, तो चार्ज प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब कोई भी एटम जो है, कोई भी मैटर के अंदर जो एटम होता है, वो एटम के पास इलेक्ट्रिकल नेचर होता है, वो भी कोई ना कोई चार्ज से मिलकर बना हुआ है। बट वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, चार्ज क्या है, मास कितना है, चार्ज बाई मास कितना है, ये सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ठीक है। और इसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे स्टोनी, डेवी और फेराडे। तो यहाँ से भी ये बात प्रूफ हो गई कि इलेक्ट्रिकल नेचर तो मैटर का होता ही होता है। बट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में कब पता चला कि वो चार्ज पार्टिकल, पहला जो नेगेटिव पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, वो तब पता चला जब डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया गया। डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले किसने किया था? हालांकि उस समय बहुत सारी टीम थी कर रही थी, बट सबसे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं वो विलियम क्रूक्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हमको मतलब है यहाँ पे कैथोड रे के डिस्कवरी से। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने और कैथोड रे को डिस्कवर किया था विलियम क्रूक्स ने। ठीक है, तो अब हम देखते हैं विलियम क्रूक्स ने कैसे डिस्कवर किया था। तो देखते हैं, विलियम क्रूक्स इन 1879 स्टडीड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट वेरी लो प्रेशर। ठीक, क्यों बहुत कम प्रेशर लिया गया? पहले तो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि गैस जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक, ही टूक अ डिस्चार्ज ट्यूब अबाउट 50 to 60 सेंटीमीटर, सील्ड एट बोथ एंड्स एंड फिटेड विद 2 metal electrodes. It contained gas at very low pressure and a vacuum pump is also connected. When a very high voltage is applied, some invisible rays are emitted from cathode. These rays were called cathode rays. ठीक है, तो ये चीज़ हम देखते हैं कि किस तरह का डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया था, क्या होता है डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। देखिए, ये क्या था? ये डिस्चार्ज ट्यूब था। ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब था। ये एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब है, अबाउट 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये क्या है? पूरी तरह से सील्ड है। ठीक, और इसमें क्या भरा हुआ है? गैस भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है एट वेरी वेरी लो प्रेशर। प्रेशर करीब करीब कितना था? बहुत प्रेशर कम था, अबाउट 10⁻⁻² atm। ठीक है, बहुत कम प्रेशर था। और इसमें 2 मेटल की शीट फिट की गई थी। ठीक, ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ था, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ था। ये है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो ये एनोड हो गया और ये क्या हो गया? कैथोड हो गया। अब यहाँ पे गैसेस भरी हुई बहुत लो प्रेशर पे, और वैक्यूम पंप भी लगा हुआ है, ताकि अगर प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हो तो ये जो गैसेस हैं उसको बाहर निकाल सके। हाई वोल्टेज। ठीक, यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया गया? वोल्टेज बहुत हाई दिया गया। यहाँ पे 200, 400, 500 की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे लगभग 10,000 वोल्टेज कितना दिया गया? 10,000 वोल्टेज। तो अब जैसे ही 10,000 वोल्टेज दिया गया, तब देखा गया कि यहाँ से कुछ इनविजिबल रेज निकल के इधर से इधर जा रहे हैं। ठीक, अब बोलोगे कि सर इनविजिबल, ऊपर से आप कह रहे हैं कि जा रहा था, तो कैसे पता चला आपको? तो देखो,
यहाँ पे ये जो एनोड है, ये जो एनोड लिया गया था ये कैसा लिया गया था, परफोरेटेड। ठीक, एनोड कैसा लिया गया था, परफोरेटेड, परफोरेटेड एनोड, परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड एनोड का मतलब ये देखो ऐसा है, ठीक है, तो थोड़ा सा उस तरह से बना लेते हैं। ठीक, मान लो ये एनोड है। ठीक, परफोरेटेड एनोड का मतलब, इससे गड़बड़ हो गया, परफोरेटेड एनोड का मतलब इसमें छोटे छोटे क्या थे, होल्स थे, छोटे छोटे होल्स, ताकि इसके थ्रू कोई पार्टिकल अगर इधर से इधर आए तो इससे आर पार होकर आगे चला जाए, इस ग्लास पे हिट करे। ठीक, तो वो इनविजिबल था, अंदर पूरी तरह से डार्क था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो पता कैसे चला कि इधर से इधर कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे कोटिंग किया गया। ठीक है ना, यहाँ पे कोटिंग किया गया। ये जो पीछे का ग्लास, ये जो दिखाई दे रहा है हिस्सा, इस पर क्या किया गया, कोटिंग किया गया। कौन से मटेरियल का, फ्लोरोसेंट मटेरियल। ठीक, यहाँ पे कोटिंग कर दिया गया। ठीक, फ्लोरोसेंट मटेरियल का कोटिंग कर दिया गया, जैसे फ्लोरोसेंट मटेरियल्स लाइक ZnS या CdS, कैडमियम सल्फाइड। ठीक, और ये जो एनोड था कैसा था, ये परफोरेटेड एनोड था। अब जैसे ही इसको 10,000 वोल्ट कर लेना, ठीक है, इसको काट के 10,000 वोल्ट आपको कर लेना है। ठीक, अबाउट 10,000 वोल्ट। अब जैसे ही देखो हाई वोल्टेज दिया गया 10,000 वोल्टेज, तो यहाँ से कुछ रेस इधर से इधर जा रही थी। उस रेस की प्रॉपर्टीज, उसी रेस को क्या बोला गया है, उसी रेस को बोला गया है कैथोड रेस। अब कैथोड रे कौन सा पार्टिकल लेके इधर से इधर जा रही है, कैथोड रे पे जो पार्टिकल है उस पर चार्ज कैसा है। तो हालांकि वो पॉजिटिव की तरफ ग्लो हो रहा है तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, उसका मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये सब बातों का अंदाज़ा लगाया गया था, बट इसको प्रूव कैसे किया गया, तो इसके बारे में स्टडी किया किसने, जे थॉमसन साहब ने। तो अब हम देखते हैं कि जे थॉमसन ने क्या क्या चीज़ें स्टडी की। देखिए, सबसे पहला तो प्रॉपर्टी में ये था कि कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एज दे प्रोड्यूस अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। अब जैसे हम कहीं खड़े होते हैं तो हमारा शेडो बनता है, क्योंकि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। क्लियर है ना। तो सिमिलरली ये जो कैथोड रे होता है, ठीक है ना, जो कैथोड रे होता है इसके पाथ के बीच में अगर, ठीक, इसके पाथ में अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखा जाए, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये पहली बात तो आप, ठीक है, तो इसके बीच में अगर कोई चीज़ रखा जाएगा, ये क्या है, कैथोड, ये क्या है, एनोड। ठीक, अब मैं बार बार कनेक्ट नहीं करूँगा बैटरी से। यहाँ पे क्या रखा गया, एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा गया, ठीक, तो उसका क्या हो रहा था, यहाँ पे शैडो बन रहा था। तो इससे ये पता चला कि कोई ओपेक ऑब्जेक्ट का शैडो बनने का मतलब ही है कि यहाँ से जो कैथोड रे आ रही थी वो कैसे ट्रेवल कर रही थी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। तो ये बात थी। और दूसरी बात, कैथोड रेज rotated a very light paddle wheel placed in their path. It confirmed that cathode rays contains material particles, that is particles of cathode rays have mass and velocity. ठीक है ना, और मास और वेलोसिटी है तो हम लिख सकते हैं हेंस काइनेटिक एनर्जी, हेंस काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखना, कैथोड रे के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक, तो देखो ये वही डिस्चार्ज ट्यूब, ये कैथोड, ये एनोड। अब यहाँ पे एक पैडल व्हील रखा गया, ठीक है, पंखे के ब्लेड जैसा। तो ये क्या होने लगा, ये रोटेट करने लगा, ये रोटेट करने लगा, घूमने लगा ऐसे करके। घूमने का मतलब क्या है, इस पर कुछ पार्टिकल पड़ रहा होगा और अगर उस पार्टिकल का मास है तभी तो ये इसको रोटेट करा पा रहा है। इसका मतलब उस पार्टिकल कर क्या रहा है, इससे फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसका मतलब उसके पास मास है। आई बात समझ में। तो इसका मतलब पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज कंटेन्स, मतलब हैव मास एंड वेलोसिटी, हेंस काइनेटिक एनर्जी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है हम लोग को। ठीक, तो तीसरा पॉइंट है कैथोड रेज वेयर
इसको एच हटा लेना यहाँ से, वेयर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। इट शोज दैट कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड दीज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स वेर कॉल्ड नेगेट्रॉन। ध्यान से समझना, ठीक है ना, क्या समझना है हमको कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे जो कैथोड रे में, उसको नाम नेगेट्रॉन थॉमसन ने दिया था। इस चीज़ को ध्यान रखना, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोजा था बट थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया था, ये बात ध्यान रखिएगा। थॉमसन ने क्या नाम दिया था? नेगेट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था? स्टोनी ने। किसने नाम दिया था? स्टोनी ने। ठीक, ये पॉइंट का मतलब क्या है? देखो, ये कैथोड रे है, अब मैं डिस्चार्ज ट्यूब नहीं बना रहा हूँ, ये कैथोड रे एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, ठीक है, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। बट अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, ठीक है ना, मान लीजिए ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर है कहानी, और यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, ठीक, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज, मतलब ये बाहर से क्या है? कनेक्टेड है बैटरी से, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड है, ठीक। तो ये क्या है? बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव। तो अब जो इस कैथोड रे थी ये इसके तरफ डिफ्लेक्ट हो जा रहा था, ठीक, ये स्ट्रेट लाइन में अब नहीं जा रहा था, ये कर्व होके जा रहा था। कैसे पता चला कि कर्व हो रहा है? भाई कोटिंग यहाँ भी की गई थी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग यहाँ पर भी कर दी गई थी कि अगर कहीं इधर के बजाय कहीं और भी कैथोड रे जाए तो वो भी हमें पता चले, वहाँ भी जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई थी ताकि वहाँ भी कुछ कलर हो तो हमें पता चले, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ थी। अब अगले कुछ प्रॉपर्टीज़ और देखते हैं। आइए नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। कैथोड रेज प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट, दैट इज व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक अ मेटल फॉइल द फॉइल बिकेम हॉट। मतलब क्या है? देखो, जैसे कि ये कोई शीट है मेटल का, ठीक है, कोई मेटल का फॉइल है, यहाँ पे क्या है? ये क्या होने लगा? स्ट्रेट लाइन में आके हिट किया किसने? कैथोड रे ने। तो ये क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा क्या हो जा रहा था? गर्म हो जा रहा था, ठीक है ना, थोड़ा सा नहीं, ये गर्म हो जा रहा था अच्छा खासा। अब ये गर्म होने से मतलब क्या है? अब जब यहाँ पे हाई स्पीड कैथोड रेस जब आके पड़ी तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड कम हुई, या फिर अगर वो रुक भी गई तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, 0 हुई। और इसके पास पहले क्या थी? काइनेटिक एनर्जी थी। जब इस पर सडनली स्टॉप हुआ, स्पीड कम हुई, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी लॉस हुई। अब वो काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हुई? हियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कैथोड रेज इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। आई बात समझ में? काइनेटिक, अब भाई कोई एनर्जी जा रही है तो दूसरी तो कहीं ना कहीं से प्रोड्यूस हो गई, ठीक। तो ये बात हो गई। कैथोड रेज कॉजेस आयोनाइजेशन ऑफ गैस थ्रू विच दे पास, दैट इज दे कैन नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम गैसियस आइटम। अब देखो, जैसे ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में अंदर गैस के आइटम्स हैं कि नहीं? गैस के आइटम हैं, ठीक। अब यहाँ पे कैथोड रे जब इस पे आके पड़ेगा, भाई गैस के भले कम है लेकिन है, तो जब इस पे आके पड़ेगा तो इसमें से भी क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक से ज़्यादा भी निकल सकता है, ठीक है, एक से ज़्यादा भी निकल सकता है। इसको बोलते हैं नॉक आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कैथोड रे पड़ेगा एटम्स पे, आखिर कैथोड रे पे है क्या? कैथोड रे पे इलेक्ट्रॉन ही तो है। वो जब आके हिट करेंगे, जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भरा हुआ है उसके एटम्स पे, तो उस हिट करने की वजह से इस एटम का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, और इसके निकलने की वजह से यहाँ पे गैसियस, अब देखो जैसे ये है, यहाँ पे कैथोड रे आके इस पर हिट किया तो इसका इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया और ये क्या बन गया? गैसियस कैटायन बन गया। ध्यान रखना, इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि इसका यूज़ हम एनोड रेस का जब डिस्कवरी पढ़ेंगे वहाँ पे तो हम देखने वाले हैं, जो गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है। दे कैन नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम गैसियस आइटम, ठीक। अगला है ऑन स्ट्राइकिंग हैवी मेटल्स लाइक टंगस्टन दे प्रोड्यूस एक्सरे, ठीक है ना। अब हैवी मेटल्स, क्योंकि अगर कम एटॉमिक नंबर वाला मेटल होगा तो उसको तो आयोनाइज कर लेगा, ठीक है ना, ठीक, लिखा हुआ। और यहाँ पे देखो क्या है ये, ठीक, यहाँ पे मान लो ये क्या है? टंगस्टन मेटल है, यहाँ पे इस पे कैथोड रे पड़ा और यहाँ पे क्या निकला? एक्सरे। बस ये ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सरे वाली हम बातें यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे रोंटजान, ठीक है ना,
ठीक, इन्होंने एक्सरे को खोजा था। हु डिस्कवर्ड एक्सरे? रॉन्टिजेन। ठीक, तो ध्यान रखिएगा यहाँ ये जो पॉइंट है इसके बारे में आप इनका नाम लीजिएगा, थॉमसन साहब का नहीं लेना है। ठीक, क्योंकि एक्सरे को रॉन्टिजेन ने खोजा था। अगला है दे अफेक्ट। ठीक, दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट और दे कैन पेनिट्रेट इजिली द लाइट मेटल शीट। लाइट नहीं, इसको थिन कर लीजिएगा, ठीक है ना, थिन मेटल शीट। जब बहुत पतला सा शीट है तो उसके वो आर पार चला जा रहा था। क्लियर है ना? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसके बारे में हम चार्ज बाई मास और मास कितना है चार्ज की तरह, इसको भी हम पढ़ेंगे, इसको नोट कर लो पहले। तो चलिए अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं। चार्ज बाई मास, इसको ई बाई एम बोलते हैं, ई बाई एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको जे थॉमसन ने, ठीक है ना, फाइंड आउट किया था। और ई बाई एम कितना निकल के आया था? यह आया था 1.76 इंटू 10 के पावर 11 कूलम्ब पर केजी, कूलम्ब पर केजी। ठीक है, या फिर अगर हम ग्राम में लिखना चाहें तो 1.76 इंटू 10 के पावर 8 कूलम्ब पर ग्राम। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रहे। अब चार्ज किसने फाइंड किया था? चार्ज यानी ई ऑन इलेक्ट्रॉन, ये बताया था आर ए मिलिकन साहब ने, आर ए मिलिकन इन इट्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और कितना चार्ज उन्होंने फाइंड किया था? तो E विल बी इक्वल्स टू 1.602 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, इतना चार्ज फाइंड किया था उन्होंने। और ध्यान से समझिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकला। तो मास कैसे निकला, अब जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, E को अगर हम E बाई एम रेशियो से डिवाइड कर दें तो E से ही ख़त्म, बचेगा केवल M। ठीक, तो आप चाहे तो ये वैल्यू और अपॉन, मतलब ये E वैल्यू अपॉन में E बाई एम करेंगे। ठीक है, तो आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकल के आ जाएगा? 9.1 इंटू 10 के पावर में माइनस 31 किलोग्राम, या फिर 9.1 इंटू 10 के पावर में माइनस 28 ग्राम। क्लियर? अब ध्यान से समझिए, ये जो चार्ज हम लिखे हैं ये केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहाँ पे चाहे तो आप माइनस लगा सकते हैं। ठीक, मैंने बस नंबर लिखा हुआ है। और इसी वैल्यू को 1 यूनिट चार्ज बोला जाता है। 1 यूनिट चार्ज मतलब अगर किसी को इतना चार्ज मिला, मैं प्लस माइनस की भी बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्ट और लूज की बात कर रहा हूँ। अगर किसी सिस्टम को 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम चार्ज मिला, इसका मतलब उस पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आया, यानी कि उस पर -1 चार्ज आया। ठीक, जैसे मैं पूछूं एक क्लोरीन है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर Cl- बन जाता है, उस पर -1 चार्ज आ गया। तो असल में कोई पूछे कितना चार्ज है उस पर डिटेल में, तो आप बताएंगे कि उस पर 1.602 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम चार्ज है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया है वो, तो माइनस का इतना चार्ज है। ठीक है ना? सिमिलरली अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बन जाए तो उस पर भी 1.602 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम ही चार्ज होगा। बट इस बार लूज करने से हुआ है तो उस पर प्लस में इतना चार्ज हो जाएगा, यानी कि उस पर +1 चार्ज हो जाएगा। और ध्यान से समझना, कोई भी सिस्टम या तो इतना ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या तो इलेक्ट्रॉन इतना ही गेन करेगा। मतलब इसी का मल्टीपल, या तो इसका 1 टाइम्स या तो 2 टाइम्स या तो 3 टाइम्स। मतलब किसी के पास या तो 1.602 इंटू 10 के पावर माइनस 19 का चार्ज होगा, चाहे प्लस या माइनस, हम उसकी बात नहीं कर रहे। या तो इसका 2 गुना होगा, या तो इसका 3 गुना होगा, या तो इसका 4 गुना होगा, 5 गुना होगा। यानी Q विल बी, किसी भी सिस्टम के पास Q विल बी इक्वल्स टू NE। N क्या है? ये वैल्यू। ठीक, और सॉरी E क्या है? ये वैल्यू है। और N क्या है? 1 2 3 4। N इक्वल्स टू 1 2 3 4। ठीक, तो 1.6। अब कोई पूछे क्या 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज पॉसिबल है? तो हम बोलेंगे यस, क्योंकि इसका वो 2 गुना है। 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम चार्ज पॉसिबल है? तो हम बोलेंगे यस। ठीक, क्योंकि इसका वो 3 गुना है। मैं पूछूं 2.4 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम चार्ज किसी के पास पॉसिबल है? तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि ना तो इतना है ना तो इसका 2 गुना है। ठीक, वो उसका कितना है? 1.5 गुना है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन 1.5 लूज नहीं कर सकता, कोई भी 1.5 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं?
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक, इसको फिजिक्स में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अच्छे से पढ़ते हैं क्लास 12th में। क्लियर है, इसको नोट करिए। कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम बताने वाले हैं आपको। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात, कैथोड रेस कहाँ से प्रोड्यूस होती है, ध्यान से समझिए। कैथोड रेस कैथोड से प्रोड्यूस होती है। दूसरी बात, क्या कैथोड रे जब पड़ता है एटम पे तो क्या उस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है कि नहीं, उस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। सब एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक, तो सभी एटम पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये बात आप समझते हैं। ठीक, यहाँ से कैथोड रेस पे पड़ रहा है। ठीक है, कैथोड रेस पे पड़ा तो यहाँ सारे एटम से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया और ये पॉजिटिव कैटायन भी बन गया। अब दूसरी बात, अब ये जो इलेक्ट्रोड था यहाँ पे, यहाँ से तो कैथोड रे निकल ही रहा है। ठीक है ना, यहाँ से तो कैथोड रे निकल ही रहा है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो निकल ही रहा है। और साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन जब इस पे स्ट्राइक कर रहा है एटम पे, तो इस एटम पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो भी तो आगे जाएगा, वो भी तो आगे जाएगा ना, वो भी तो आगे जाके क्या होगा, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा और यहाँ पे ग्रीनिश कलर का ग्लो होगा। तो ध्यान से समझो, कैथोड रे जो प्रोड्यूस होती है, कैथोड रे में होता क्या है, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन होता है। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, वो कैथोड से आया। दूसरी बात, जब वो इलेक्ट्रॉन निकला गैसियस एटम पे स्ट्राइक किया तो उस गैसियस एटम से भी इलेक्ट्रॉन निकला। अब वो इलेक्ट्रॉन जो गैसियस एटम से निकला वो भी तो इसके साथ निकल के इधर से इधर जाएगा। तो इसका मतलब कैथोड रेज प्रोड्यूस फ्रॉम कैथोड एंड आल्सो फ्रॉम गैस प्रेजेंट इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब ड्यू टू नॉकआउट ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कैथोड रेज। तो ये बात आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे। और दूसरी बात, ध्यान से देखिए, यहाँ पे दूसरी बात क्या लिखी हुई है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मटेरियल ऑफ कैथोड, ठीक, एंड गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक, इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस भरी हुई है, या यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड लगा है ये कौन से मेटल का लगा हुआ है, इस बात से ये जो पार्टिकल्स निकल रहे थे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो पार्टिकल्स निकल रहे थे, ये जो पार्टिकल का E/m था वो 1.76 × 10 के पावर 11 ही था। ध्यान से समझिए, ऑलवेज। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पे सिल्वर लगाएं, गोल्ड लगाएं, कॉपर लगाएं, कुछ भी लगा लें, हर बार जो पार्टिकल निकल रहा था E/m उसका वैल्यू 1.76 × 10 के पावर 11 ही आ रहा था। इसका मतलब हर बार सेम ही पार्टिकल निकल रहा था, हर बार सेम ही पार्टिकल निकल रहा था, यानी हर बार इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, यानी हर बार इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन सभी मैटर के पास होता ही होता है। इलेक्ट्रॉन इज़ द यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द मैटर। ठीक, और इसके अंदर गैस भी जो भरा था उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गैस कौन सा भरा हुआ है। ठीक है, चाहे वो ऑक्सीजन भरा हो, चाहे हाइड्रोजन भरा हो, हर बार जो नॉकआउट होकर पार्टिकल निकल रहा था उसका भी E/m वैल्यू इतना ही आ रहा था, यानी कि उस एटम में से भी हर बार सेम ही पार्टिकल निकल रहा था, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको नोट करिए। फिर हम इसके आगे डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस में देखेंगे कि प्रोटॉन्स को कैसे डिस्कवर किया। तब तक के लिए जय हिंद,